हेलो दोस्तों, राम राम। तो आज मैं बना रही हूँ एक मिठाई की रेसिपी जो कि सिर्फ और सिर्फ दूध से बनके तैयार होगा। आप इसे दूध केक भी कह सकते हैं। बनाना आसान है, स्वादिष्ट है खाने में और बहुत ही इजी है इसे बनाने का तरीका। तो चलिए इस आसान सी रेसिपी को हम बना लेते हैं। तो पता है दोस्तों, दिवाली का समय है, घर का साफ सफाई करना है और हम गृहिणियों के लिए ऐसा हो जाता है कि कौन सा काम को पहले करें। लेकिन मैं हमेशा अपना जो साफ सफाई है हमेशा किचन से शुरू करती हूँ, क्योंकि एक बार किचन का काम जो है निपट जाएगा उसके बाद सारी चीज़ें जो है थोड़ी आसान लगती हैं। किचन का काम जो है बहुत ज़्यादा ही लगता है कि करना है और होता भी है। लगातार 3-4 दिन करिए तब जाके किचन का जो काम है वो कंप्लीट होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। तो आप लोग भी दिवाली की साफ़ सफाई तो कर ही रहे होंगे और हम जितना भी थक जाएं उसके बावजूद भी हमें रोज़ की तरह खाना बनाना है, बच्चों को देना है, पूरे परिवार वालों को देना है और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे फिर लग जाना है। जब तक त्योहार आ नहीं जाता है तब तक हम गृहिणियों के लिए ये काम जो है वो ख़त्म ही नहीं होता है। तो हमारा बात जो है वो होता ही रहेगा। तो मैं जो रेसिपी बना रही हूँ उसके लिए हमें चाहिए होगा एक कढ़ाई। गैस के फ्लेम को हमें फुल रखना है ऑन करके और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब घी और उसे हम पिघला लेंगे और उसी में हम डालेंगे थोड़ा पानी और उसके बाद हम जितना दूध आपको डालना है उतना हमें डाल देना होगा। तो यहाँ पे मैं 2.5 से 3 लीटर के करीब दूध डाल रही हूँ इस कढ़ाई में, क्योंकि बड़ी है कढ़ाई तो हम इसमें दूध डाल देंगे। तो ये गाय दूध है और इसे मैं अच्छे से उबाल लूँगी। तो रेसिपी बनाना आसान है और आजकल की जो मिलावटी मिठाइयाँ हमें मिल रही हैं उससे खाने से अच्छा है कि थोड़ी मेहनत आप कर लीजिए और अपने परिवार वालों को घर का ही मिठाई खिलाइए। तो यहाँ पे मैंने सभी दूध को डाल दिया है और इसमें उबाल भी आने लगा है। तो कलछी से हम इस तरीके से लगातार चलाएंगे। इसे कम करना ही थोड़ा टास्क वाली बात हो जाती है, थोड़ा मतलब कि हाथ दर्द होने लगता है। बाकी उसके बाद की जो प्रोसेस है वो जल्दी जल्दी से हो जाता है। तो इसे हमें फुल आंच में रखना है और बार बार इसे हमें मिलाते हुए इस तरीके से इसके खुरचन को हटाते हुए अच्छे से चला लेना है, ताकि ये नीचे तले से ना लगे। नीचे तले से ना लगे इसके लिए हमने घी और पानी दिया है, जिसके कारण ये नीचे तले से नहीं लगेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसको चलाना नहीं है, इसको लगातार चलाते हुए ही हमें थोड़ा गाढ़ा करना है। थोड़ी मेहनत हम गृहिणियाँ कर लेते हैं, जिसके कारण हम जो है बाज़ार की मिलावटी मिठाइयों से अपने परिवार वालों को बचा लेते हैं। मेहनत थोड़ा लगता है, लेकिन पहले से ही आप थोड़ी तैयारी करके रखोगे तो सारी चीज़ें जो है थोड़ी आसान हो जाती है। तो दूध को हमें फाड़ना है, तो उसके लिए मैंने एक नींबू लिया है और इस नींबू के रस को हम निचोड़ लेंगे अच्छे से। और एक कटोरी में मैंने 2 चम्मच घी लिया है और एक कटोरी में आधा कटोरी चीनी लिया है। तो इतनी ये सारी चीज़ें हमें लगेंगी इस मिठाई को बनाने में। तो नींबू के रस को अच्छे से हम निचोड़ लेंगे। अगर आपके पास सैट्रिक एसिड है तो आप उससे भी इस दूध को फाड़ सकते हैं। मेरे पास नींबू था तो मैंने नींबू का ही इस्तेमाल किया है। अब दूध जो है आधा हो चुका है, तो अब हम इस अवस्था में नींबू का रस डालेंगे। तो यहाँ पे 1.5 चम्मच के करीब नींबू का रस है, उसमें मैं 2 चम्मच पानी मिलाऊंगी। फिर हम इसे दूध में डालेंगे और दूध को फाड़ लेंगे। उससे पहले मैं एक पतीला ली हूँ छोटे वाले, उसमें मैं घी डालूंगी और अच्छे से इसे मिक्स कर दूंगी, मतलब कि मिला दूंगी इस बर्तन में अंदर में इस तरीके से अच्छे से, ताकि जब हम इसको डालेंगे इसके अंदर और जब हम इसे निकालेंगे तो आसानी से ये निकल जाएगा। तो पहले से ही हमें रेडी करके रखना है, ताकि जब हम इसे मतलब कि उतारेंगे तो उसके लिए समय ना लगे और फटाफट ये हो जाए। ये बटर पेपर है, अगर हो तो ज़रूर डालिए और ना हो तो फिर आप ऐसे भी इसके अंदर डाल सकते हो। इस नींबू के रस को हमें एक ही बार में नहीं डालना है, एक एक दो दो चम्मच करके 3-4 बार के प्रोसेस में हमें इसे डालना है। तो इस तरीके से हमें डालना है, फिर अच्छे से मिला लेना है ताकि ये आराम आराम से फटे और फिर एक साथ ही फट के ये गुठली के जैसे ना हो जाए। हमें दानेदार बनाना है, इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो आप सभी लोग बताइए दोस्तों कि आप लोगों का जो दिवाली सफाई है वो काम पूरा हुआ कि नहीं। मैं तो ये गृहिणियों के लिए मतलब कि विशेषकर पूछ रही हूँ कि आप लोग दिवाली की साफ़ सफाई कैसे शुरू करते हैं।
मैं तो 10 दिन 15 दिन पहले से ही शुरू कर देती हूँ, ताकि मैं दिवाली के नज़दीक समय में आराम से रह सकूँ और इसे एंजॉय कर सकूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है, लास्ट मोमेंट तक कुछ ना कुछ ये रह गया है, वो रह गया है, ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। और फिर हम पर्व त्योहार हो चाहे कुछ भी हो, पर्व त्योहार के दिन भी हम लोग मतलब कि बिज़ी तो रहते ही हैं, साथ साथ में हम बहुत थकान महसूस भी करते हैं। तो हमारी लाइफ ही ऐसी है। तो आप लोग इस बात से कितना रिलेट करते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और फिर मैं तो इसी तरीके से अपने घर की साफ़ सफाई करती हूँ। पहले किचन, फिर बाद में सारे रूम्स के, फिर आंगन, छत, सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। दूध जो है फट गया है, लेकिन हमें उतना नहीं फाड़ना था कि मतलब कि पनीर अलग हो जाए और फिर इसमें से ट्रांसपेरेंट पानी दिखने लगे। आप देख सकते हैं इसमें दूध का जो गाढ़ापन है वो दिख ही रहा है, इसका टेस्ट इसी में है, इसीलिए हमें उतना नहीं फाड़ना है। तो नींबू का जो रस है इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके दे रही थी। तो एक साथ नहीं डालना है और नहीं फाड़ना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये जब अच्छे से फट गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। तो चीनी को भी हमें एक ही बार नहीं डालना है, पहले 2-3 चम्मच डालिएगा, उसे अच्छे से मिक्स करके जब वो थोड़ा पिघल जाए उसके बाद फिर से हमें डालना है और फिर से उसे पिघला लेना है, फिर तीसरी बार डालना है। तो इस तरीके से हमें इसे डालना है। तो आप देख सकते हैं ये जो है अच्छे से पक रहा है और इसमें कलर जो है अपने आप ही इतना बढ़िया आ रहा है। बहुत ही टेस्टी लगता है ये रेसिपी। अगर आपके पास समय हो इस दिवाली में तो ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। तो सारी चीज़ें जो है अच्छे से अब हो गई हैं, तो लास्ट में हमें डालना है इसमें 1 चम्मच घी और फिर इसे हमें अच्छे से मिक्स कर देना है, ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट बना रहे और घी के कारण थोड़ा शाइनी भी नज़र आता है। तो इसलिए हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये रेसिपी अब तैयार हो गया है। गैस के फ्लेम को हम बंद करेंगे और जो छोटा पतीला हमने तैयार किया था उस पतीले में हम अच्छे से इसको डाल देंगे। तो देखिए इसे बनाना आसान है, बस दूध का ही जो है उसे थोड़ा मतलब कि कम करना थोड़ी टास्क वाली बात हो जाती है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं आसानी से हो जाती है। आपके घर में कोई एक्स्ट्रा मेंबर हो तो आप उसे इसे चलाने के लिए बोल सकते हैं, ताकि आपका काम जो है थोड़ा इजी हो जाए और आप हाथ दर्द से भी बच जाएं। तो इसे मैं एक ढक्कन से ढक दी हूँ और इसे हमें मतलब कि एक गरम कपड़े से अच्छे से लपेट के रखना है। तो यहाँ पे मैं गरम वाला शॉल ली हूँ जिसे मैं अच्छे से इसको लपेट दे रही हूँ, ताकि इसका गर्माहट बना रहे और ये अच्छे से जो है जम जाए। तो इस तरीके से हमें अच्छे से लपेट लेना है। इसे हमें 5-6 घंटे के लिए छोड़ना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। लेकिन मैं इसे रात भर छोड़ के रखी थी, तो नेक्स्ट सुबह मैं इसे आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो पहले हम सॉल हटाएंगे, फिर देखेंगे कि ये अच्छे से जमा है कि नहीं। तो ये जो है अच्छे से जम गया है। थोड़ा हम चाकू लेंगे और किनारे किनारे इस तरीके से थोड़ा हटा लेंगे, ताकि ये जो है आसानी से निकल जाए। तो इस तरीके से हमारा ये मिठाई जो है बनके तैयार हो गया है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं बहुत ही दानेदार और बढ़िया ये बना है। तो आप इसे कटिंग कर लीजिए जैसा आपको पसंद हो वैसा, और बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया बनके तैयार ये हुआ था। तो ये रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं और एक नई वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा।